हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडसा। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के केस में सीलोम के बारे में। और सीलोम के केस में याद रखना कि सीलोम इज अ बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल, दैट इज आउटर मोस्ट लेयर, एंड गट वॉल। तो बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है, उस कैविटी को ही नाम क्या दे सकते हो आप लोग? सीलोम। और इस कैविटी का प्रेजेंस होना या एब्सेंस होना, इसके बेसिस पर भी आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हो। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये कैविटी नहीं प्रेजेंट है तो उस ऑर्गेनिज्म को तुम बोल सकते हो एसीलोमेट। जैसा यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक सिंपल ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन शो किया है। एसीलोमेट कंडीशन जनरली देखने को मिलती है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज में। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज के जितने भी मेंबर हैं उनके केस में किसी भी तरह की बॉडी कैविटी नहीं मिलेगी, दो वहां पर एक्टोडम, एंडोडम, मेसोडम ये सभी लेयर्स प्रेजेंट है। फिर इसके बाद आप देखोगे हायर फाइला मींस एसेहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का और जो भी हायर फाइला है उनके केस में कुछ ना कुछ कैविटीज जरूर मिलती हैं। एसेहेल्मिन्थीज के केस में स्यूडोसीलोमेट कंडीशन प्रेजेंट रहता है। मींस बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है बट ये बॉडी कैविटी अपने डेफिनेशन को, अपने सीलोम के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। इस बॉडी कैविटी का नाम रहेगा स्यूडोसीलोम। और स्यूडोसीलोम का अगर लोकेशन तुम्हें समझ में आ रहा होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, तो आप यहां पर बता सकते हो कि ये स्यूडोसीलोम और पहले अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखें तो ब्लास्टोसील था। और स्यूडोसीलोमेट कंडीशन प्रेजेंट होता है फाइलम एसेहेल्मिन्थीज में। अब क्वेश्चन आता है कि हायर ऑर्गेनिज्म को इस तरह की बॉडी कैविटीज की रिक्वायरमेंट क्या है? तो रिक्वायरमेंट समझने के लिए तुम ये डायग्राम देख लो। इस डायग्राम में तुम्हें दिख रहा होगा हार्ट प्रेजेंट है और हार्ट के पास एक पेरिकार्डियल कैविटी को भी मैंने शो किया। इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर लिक्विड प्रेजेंट है। तो जब हार्ट को इस पेरिकार्डियल कैविटी के वॉल से टच करते हो और पेनिट्रेट करते हो इसको, तो आपको दो लेयर, दो अलग अलग लेयर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। आउटर वॉल को यहां पर बोल सकते हो पैराइटल लेयर और अंदर के वॉल को बोल सकते हो विसरल लेयर। इसी तरह से डबल लेयर की कोटिंग अपने बाकी के ऑर्गन्स में लाइक लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स यहां पर भी आपको देखने को मिलती है। तो बॉडी में जितनी भी कैविटीज हैं वहां पर डबल लेयर की कोटिंग देखने को मिली, विसरल एंड पैराइटल लेयर देखने को मिला। तो वो कहां से जनरेट हुआ? इन्हीं कैविटीज से जनरेट हुआ। और ये कैविटीज करते क्या है? सबसे पहला काम तो ये कैविटीज डबल लेयर का एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के साथ साथ ये कैविटीज उस ऑर्गन को एक स्पेसिफिक लोकस भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ऑर्गन अपने प्लेस से मूव ना कर सके। तो आई होप यहाँ पर तुम्हें बॉडी कैविटी का यूज समझ में आ गया होगा कि बॉडी कैविटी क्यों जरूरी है। फिर इसके बाद आ जाओ सूडोसिलोमेट कंडीशन पर वापस से। तो सूडोसिलोमेट कंडीशन में सूडो टर्म इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पर जो सीलोम प्रेजेंट है वो सीलोम चारों तरफ से मेसोडर्म से सराउंडेड नहीं है। इनके केस में जो मेसोडर्म है वो पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये जो डिफरेंट पाउचेस तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, ये डिफरेंट पाउचेस मेसोडर्मल पाउचेस हैं। और उनके बीच में जो कैविटीज मिल रही है, इन पाउचेस के बीच में जो कैविटीज मिल रही है, इन कैविटीज को अपन नाम क्या दे सकते हैं? स्यूडोसीलोम। फिर और ज्यादा हायर ऑर्गेनिज्म के केस में देखो तो वहां पर तुम्हें ट्रू सिलोमेट कंडीशन, वहां पर तुम्हें ट्रू सिलोमेट या यू सिलोमेट कंडीशन देखने को मिल सकती है। और ट्रू सिलोम अपने डेफिनेशन के जैसा ही है कि बॉडी कैविटी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट है, दैट इज आउटर लेयर एंड इनर लेयर। और चारों तरफ से किससे सराउंडेड है? इस कलर के लेयर से, जिसे हमने नाम रखा है मेसोडर्मल लेयर। तो ऐसी बॉडी कैविटी को ही नाम क्या दे सकते हो आप? सीलोम। अब ये बॉडी कैविटी या सीलोम जनरेट कैसे हुआ, या ये बॉडी कैविटी या सीलोम बना कैसे? तो बॉडी कैविटी और सीलोम के फॉर्मेशन के लिए तुम्हें एक और डायग्राम इधर समझना होगा। इस डायग्राम से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं गैस्ट्रुलेशन की।
गैस्ट्रुलेशन के स्टेज में जब सेल्स अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करते हैं तो एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है। दोनों ही डायग्राम में सेल्स अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करके एंडोडर्म बन रहा है। और इसके बाद जो मेसोडर्मल मास यहाँ पर डेवलप होगा, वो मेसोडर्मल मास इस कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। और ये मेसोडर्मल मास फ्यूचर में स्प्लिट होगा, जिसको आप बोल सकते हो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। और स्प्लिट होने की वजह से जो कैविटीज यहाँ डेवलप होंगी, उन कैविटीज को नाम दे सकते हो सीलोम। जरूरी नहीं है कि मेसोडर्मल मास हमेशा स्प्लिट ही हो। कई बार ऐसा भी होता है कि एंडोडर्म का ही एक पाउच डेवलप होता है, जैसा डायग्राम नंबर 2 में दिख रहा है। आर्केंट्रॉन या जो एम्ब्रियोनिक गट है, उसी के वॉल ने एक पाउच का फॉर्मेशन किया, और ये पाउच बाद में डिटैच होके इस सेंटर के ब्लास्टोसील कैविटी में चला जाएगा, और कंडीशन फिर से देखो पहले जैसी होगी। तो ये दोनों डायग्राम तुम्हें एक जैसे मिल रहे हैं, बट दोनों डायग्राम का जो डेवलपमेंट है वो अलग है। उस डेवलपमेंट के बेसिस पर भी इसे नाम दिया जाता है। पहले को बोल सकते हो साइजोसिलस प्लान और साइजोसिलोमेट ऑर्गेनिज्म, और दूसरे को बोलते हो एंटेरोसिलस प्लान, और जिन एनिमल्स में होता है उनको बोलते हैं एंटेरोसिलोमेट। साइजो वर्ड का मतलब होता है स्प्लिटिंग, तो अगर मेसोडर्म के स्प्लिटिंग की वजह से डेवलप हो रहा है सीलोम तो सिजोसिलोमेट। और एंटेरोसिलस कंडीशन के केस में कट पाउचेस से ही बल्ज आउट होते हैं, या फिर आप इसे बोल सकते हो आउट पॉकेटिंग ऑफ गट। इन दोनों के केस में अब एग्जाम्पल मैच कराते हैं। तो एग्जाम्पल अभी तक देखो कौन कौन से खत्म हो चुके हैं। प्लाटीहेल्मिन्थेस हो चुका है, एस्सेहेल्मिन्थेस हो चुका है। बच्चे कितने फाइला? 6 फाइला। एज पर एनसीईआरटी अपने पास कितने फाइला बचे? 6 फाइला। 3 फाइलम को तुम साइजोसिलस में कर दो, 3 फाइलम को एंटेरोसिलस में कर दो। साइजोसिलस में आ जाएगा एनेलिडा। एनेलिडा के बाद आता है ऑर्थ्रोपोडा, और ऑर्थ्रोपोडा के बाद आता है मोलस्का। तो एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का आर साइजोसिलोमेट, whereas इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डाटा आर एंटेरोसिलोमेट ऑर्गेनिज्म। आई होप सीलोम का पार्ट आप सभी को समझ में आ जाएगा। सीलोम के बाद आ जाओ नेक्स्ट हेडिंग पर, और नेक्स्ट हेडिंग है अपना सेगमेंटेशन। तो पहला पॉइंट, बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड। और इस डिवीजन के साथ ऑर्गेनिज्म में कुछ ऑर्गन्स के सीरियल रिपीटिशन भी होंगे। सीरियल रिपीटिशन ऑफ फ्यू ऑर्गन। अगर ये कंडीशन कहीं पर आपको देखने को मिल रही है, तो आप इजीली बता सकते हो कि ऑर्गेनिज्म सेगमेंटेड है या फिर मेटामेरिज्म ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। इस फिनोमेना को मेटामेरिज्म बोलते हैं। और इस तरह का मेटामेरिज्म तुम्हें मेनली 3 फाइलम में देखने को मिलेगा। सबसे पहला फाइलम है एनेलिडा। एनेलिडा के बाद दूसरा फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा। और ऑर्थ्रोपोडा के बाद कोडाटा। एनेलिडा के केस में अर्थोम का डायग्राम याद करो, तो अर्थोम के केस में भी सेगमेंटेशन होता है। ऑर्थ्रोपोड्स के केस में अगर चेक करो तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। फर्दर थोरैक्स में भी कुछ सेगमेंट होते हैं, एब्डोमेन में भी कुछ सेगमेंट्स मिल सकते हैं, प्लस लेग्स का रिपीटिशन भी होता है। इंसेक्ट्स में नंबर ऑफ लेग्स 3 पेयर होते हैं, जो हर एक थोरैसिक सेगमेंट से ओरिजिनेट होंगे। और कॉर्डेट के केस में भी आप देख सकते हो फ्यू ऑर्गन्स का रिपीटिशन हो रहा है, लाइक वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, एब्डोमिनल मसल्स। तो ये सभी चीजें क्या यहां पर शो कर रही हैं? सेगमेंटेशन। फिर इसके बाद आ जाओ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके केस में सेगमेंटेशन तो प्रेजेंट है, बट उसको हम लोग ट्रू सेगमेंटेशन नहीं बोलते, स्यूडो सेगमेंटेशन बोलते हैं। और स्यूडो सेगमेंटेशन के केस में तुम्हें याद रखना एग्जाम्पल टेपवर्म का। टेपवर्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बिलोंग करता है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस से, और अगर इसकी बॉडी को चेक करो तो इसकी बॉडी में मल्टीपल सेगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। और जैसे जैसे आप इसकी बॉडी के पोस्टीरियर एंड की तरफ बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हें देखने को मिलेगा
कि इसके सेगमेंट के साइज भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, और सेगमेंट के साइज इसलिए इंक्रीज होते जा रहे हैं क्योंकि हर एक सेगमेंट की एज अलग है। जो लास्ट के सेगमेंट है ये ओल्ड सेगमेंट है, और जो नेक के पास के सेगमेंट हैं ये न्यू सेगमेंट्स हैं। तो सेगमेंट्स तो बन रहे हैं बट अलग अलग टाइम पर बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो एक एक करके बनते जा रहे हैं। रिपीटिशन ऑर्गन्स के यहां पर भी प्रेजेंट, इसीलिए इस कंडीशन को अपन रखते हैं सूडो सेगमेंटेशन के केस में। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लो। सबसे पहला, यहां पर देखो सभी दो क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सीलोम फॉर्म्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील। अब ब्लास्टोसील से कौन सा सीलोम डेवलप होता है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था तुमने, स्यूडोसील। ब्लास्टोसील कैविटी से ही स्यूडोसीलोम का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट यहां पर पॉइंट लिखा है स्यूडोसीलोम इज प्रेजेंट इन, तो स्यूडोसीलोम कंडीशन कहां पर देखने को मिलता है? फाइलम एसेल्मिंथीस। एसेल्मिंथीस के जो मेंबर हैं इनके केस में स्यूडोसीलोम कंडीशन देखने को मिलेगा। प्लैटीहेल्मिंथीस के केस में एसिलोमेट कंडीशन देखने को मिलेगा, और एसेल्मिंथीस के जो बाद के फाइलम है इन सभी में ट्रू सीलोम और यूसिलोमेट कंडीशन देखने को मिलता है। तो आई होप यहाँ पर ये सभी क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन तुम सभी को क्लियर हो चुके होंगे। फर्स्ट का आंसर जाएगा स्यूडोसील और सेकंड का आंसर जाएगा एसेल्मिंथीस। थैंक यू।